स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज के टॉपिक में जानेंगे दोस्तों अनिश्चितता सिद्धांत की पुष्टि गामा किरणों से। किसकी दोस्तों गामा किरणों की सहायता से या सूक्ष्मदर्शी गामा किरण या सूक्ष्मदर्शी स्लेट में इलेक्ट्रॉन द्वारा किस प्रकार से अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है या सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसके द्वारा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार तो हाइजेनबर्ग अपन ने पिछली वीडियो में जाना था क्या था डेल एक्स अपॉन डी पी क्या है लेस देन इक्वल एच। तो चूँकि एच बराबर क्या है एच अपॉन 2πr है। इसलिए दोस्तों जहाँ डेल एक्स स्थिति मापन में अनिश्चितता एवं डी एक्स का है अनिश्चितता स्थिति में अनिश्चितता है और डी संवेग मापन में अनिश्चितता है। इसी सिद्धांत की पुष्टि निम्न विधियों द्वारा करती है। किसके द्वारा गामा किरण सूक्ष्मदर्शी से। दोस्तों किससे गामा किरण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन अनिश्चितता का सिद्धांत देखते हैं। किसके द्वारा हाइजन के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों गामा किरण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सिद्ध करते हैं दोस्तों यह सिद्धांत की पुष्टि करती है। किसके गामा किरण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की पुष्टि के लिए कार्ल पद प्रयोग चित्र में दर्शाया क्या दोस्तों। इस प्रयोग के चित्र की सहायता से अपन समझते हैं। चित्र की सहायता से समझते हैं दोस्तों। इस चित्र में दोस्तों एक लेंस का प्रयोग किया है। किसका सूक्ष्मदर्शी के लेंस में दोस्तों इस प्रकार से जो चित्र दर्शाया गया है अनिश्चित सिद्धांत के लिए चित्र में दर्शाया गया है कि यदि यह माना जाए कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स दिशा है। कौन एक इलेक्ट्रॉन है जी इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है एक्स दिशा। एक इलेक्ट्रॉन की एक्स दिशा में गतिशील है। इलेक्ट्रॉन किसमें एक्स दिशा में गतिशील है जिससे अधिक विभेदन क्षमता से सूक्ष्मदर्शी से देखकर अधिक विभेदन इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसकी अधिक विभेदन जो इलेक्ट्रॉन है उसकी विभेदन क्षमता सूक्ष्मदर्शी से देख सकते। इसकी जो विभेदन क्षमता है विभेदन क्षमता को सूक्ष्मदर्शी से देखकर स्थिति एवं संवेग का मापन करना। इसकी स्थिति एवं संवेग का मापन करना इसकी विभेदन क्षमता को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख के इस लेंस के होके इसकी संवेग का मापन करना। विवर्तन सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्मदर्शी में विभेदन सीमा निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विभेदन जो सूक्ष्मदर्शी है इस सूक्ष्मदर्शी में विभेदन क्षमता निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या है दोस्तों। इसका सूत्र है डेल एक्स क्या है दोस्तों डेल एक्स बराबर लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा जी क्या है इसका सूत्र है। किसकी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र है। विभेदन क्षमता के लिए सूत्र है कि जहाँ थीटा जो दोस्तों अपना थीटा प्राप्त हुआ है जहाँ थीटा सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस है। जो थीटा है दोस्तों जो थीटा बताया था वो अभिदर्शक लेंस है। क्या इस सूक्ष्मदर्शी में जी अभिदर्शक जो लेंस है ये अभिदर्शक लेंस थीटा है। और सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस ए बी का आयत ऊर्ध्वाधर कोण द्वारा लेमडा जो ए बी है जो आयत कौन है अभिदर्शी लेंस है। कौन से अभिदर्शी लेंस है जिसको अभिदर्शी मतलब एक ओर से दूसरी ओर देखा जा सकता है। ऊर्ध्वाधर कोण है इसको कोण को बनना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोण बनना तथा लेमडा इलेक्ट्रॉन से आने वाली किरणें तो लेमडा इलेक्ट्रॉन है दोस्तों ये लेमडा इलेक्ट्रॉन से आने जी लेमडा इलेक्ट्रॉन से आने वाली किरणें क्योंकि फोटोन के विकिरण की दिशा जो फोटोन है उसके विकिरण की दिशा पी ए और पी बी के बीच कुछ भी हो सकती है। इन दोनों लेंस के बीच फोटोनों के बीच इसकी विभेदन क्षमता विकिरण कुछ भी हो सकती है। अर्थात प्रकृत फोटोन सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक में कोणीय विस्तार इसमें जो कोण विस्तार है दोस्तों इसकी अभिदर्शक लेंस में जो कोणीय विस्तार इसमें जो कोणीय विस्तार है जो माइनस थीटा से लेकर दोस्तों
जो थीटा है ना, इसको माइनस थीटा से लेकर के प्लस थीटा के बीच तक भी प्रवेश कर सकती है। जो अभिदैशक लेंस में इसकी जो अभिदैशक लेंस कोणीय विस्तार है वो माइनस थीटा से लेकर प्लस थीटा के बीच तक की प्रवेश कर सकती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण संवेग में अनिश्चितता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत है, इसलिए इसमें स्थानांतरण संवेग में अनिश्चितता है। इसकी इसको दोस्तों सिद्ध किया है आगे जानते दोस्तों इसको डीपी बराबर, जो अपन ने डीपी देखा था ऊपर, डीपी क्या था दोस्तों, अपनी डीपी एक प्रकार से अपने संवेग मापन में अनिश्चितता थी। डीपी क्या थी, संवेग मापन में अनिश्चितता थी। उसी में एच अपॉन लेमडा क्या था दोस्तों, एच अपॉन लेमडा प्लस एच अपॉन लेमडा साइन थीटा। एच अपॉन लेमडा साइन थीटा क्या है दोस्तों, ए डेल एक्स का मान है। क्या है, एच अपॉन लेमडा साइन थीटा डेल एक्स का मान है। और एच अपॉन लेमडा माइनस एच अपॉन लेमडा साइन थीटा, जो अपन ने देखा, ठीक है, थीटा का मान है जो अनिश्चितता में, वो थीटा माइनस और थीटा प्लस के बीच में अनिश्चितता हो सकती है। इसलिए इन्हीं को एक माइनस और एक प्लस में अनिश्चितता सिद्धांत देखा है। अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता देखी को सिद्ध किया दोस्तों। तो ये माइनस प्लस तो इसको क्रॉस हुआ और इसका माइनस का मल्टीप्लाई हुआ अंदर इसका दोस्तों, जैसे जी कट गया दोस्तों, और इसके अंदर जी प्लस है और जी इसका माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का होगा। इसके दोनों जोड़ दिया तो बना 2h अपॉन लेमडा साइन थीटा। क्या बना, 2h अपॉन लेमडा साइन थीटा। अतः डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर क्या बना है, लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा। लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा और 2h साइन थीटा जो ऊपर था, तो 2h साइन थीटा अपॉन लेमडा। डेल एक्स का मान होगा, डेल एक्स का मान ऊपर अपन ने देखा था, डेल एक्स का मान क्या था, लेमडा अपॉन डेल एक्स का मान, यहाँ पर डेल एक्स इंटू डेल पी, तो डेल एक्स का मान होगा लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा, और डीपी का मान अपन ने यहाँ से सिद्ध कर लिया, डीपी का मान 2h साइन थीटा अपॉन लेमडा। इन दोनों में को मल्टीप्लाई करके दोस्तों सिद्ध किया गया। 2 से 2 कैंसिल, से लेमडा साइन तो क्या बना बचा दोस्तों, यहाँ बचा एच, क्या बना एच ग्रेटर देन एच अपॉन 2। क्या प्राप्त हुआ, एच ग्रेटर देन एच अपॉन 2। इस प्रकार से दोस्तों हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की अनिश्चितता का सिद्धांत की पुष्टि होती है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों जानेंगे। अब दोस्तों अपन जानेंगे स्लेट द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज का विभाजन। किसके द्वारा, स्लेट के द्वारा। एक स्लेट लिया, क्या लिया, एक स्लॉट लिया, एक स्लॉट के द्वारा जानेंगे इलेक्ट्रॉन पुंज के। जो चित्र अनुसार यदि आपने इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की पतली स्लेट ए बी द्वारा विभाजित है, दोस्तों अपन चित्र देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, चित्र देखते हैं। चित्र की सहायता दोस्तों, इस चित्र की सहायता से अपन जानेंगे दोस्तों इसमें कि यदि यह माने कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है, माने क्या, माने इलेक्ट्रॉन, जी दोस्तों इलेक्ट्रॉन है। क्या दोस्तों, यह है क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। माने यह जाने कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज एक पतली स्लेट है। इलेक्ट्रॉन की किरण क्या, पतली स्लेट है, ये पतली स्लेट इलेक्ट्रॉनों की पतली स्लेट के द्वारा ए बी द्वारा विवर्तित होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो ए और बी द्वारा विवर्तित होते हैं, यानी गति करते हैं। बी द्वारा विवर्तित गति करते हैं, जिससे पैदा बाई पर विवर्तन प्राप्त होता है। जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गिरते हैं और यहाँ से विवर्तन ए बी के द्वारा विवर्तन पैदा बाई पर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन प्राप्त होता, विवर्तन फ्रिंज बनता है। कहाँ पर बनता है दोस्तों, बाई पर, पैदा बाई पर इलेक्ट्रॉन का फ्रिंज बनता है। इलेक्ट्रॉन स्लेट के किस बिंदु से गुजरते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वे पैदे पर स्लेट पर किस बिंदु से गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन स्लेट किस बिंदु से गुजरते हैं। यह अनिश्चितता है। क्या है दोस्तों, अनिश्चितता, कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को एक पैदा बाई पर ए बी की सहायता से
एक पायदार वाई पर गुजारती है। तो ये इलेक्ट्रॉन अनिश्चित हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे अनिश्चित हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता स्लिट की चौड़ाई के बराबर हुई। इलेक्ट्रॉन अनिश्चित हैं, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉनों की चौड़ाई होगी परिधि पे भी अनिश्चितता स्लिट की चौड़ाई के बराबर होगी। जितने अनगिनत संख्या में इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुई है, कहाँ पर हुई है दोस्तों, इस परिधि पे। तो जितनी चौड़ाई इलेक्ट्रॉनों की होगी दोस्तों, उतनी ही चौड़ाई पर परिधि पर प्राप्त होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। यही अनिश्चित स्लिट की चौड़ाई भी बराबर होगी। इन दोनों की जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होगी उतनी संख्या में पायदार भी बराबर होगी। अतः अपन को दोस्तों डी वाई बराबर लैम्डा साइन थीटा प्राप्त हुआ। क्या हुआ, डी वाई अपॉन लैम्डा साइन थीटा प्राप्त हुआ। यदि इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग ध्येय लैम्डा, इलेक्ट्रॉनों से संबंधित तरंग ध्येय लैम्डा एच अपॉन लैम्डा या लैम्डा इलेक्ट्रॉन का संवेग पी है। लैम्डा इलेक्ट्रॉनों का संवेग क्या है दोस्तों, पी है। तो डी ब्रोगली नियम से, कौन से दोस्तों, डी ब्रोगली के नियम से लैम्डा बराबर एच पी हो जाएगा। तो लैम्डा है दोस्तों, उस लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच पी हो जाएगा। अथवा पी बराबर एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा। अथवा पी बराबर एच अपॉन के लैम्डा प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों स्लेट से गुजरने के पहले जो स्लेट है दोस्तों, इस स्लेट ए बी से गुजरने से पहले आपतित इलेक्ट्रॉन का संवेग स्लेट के लंबवत पी होगा। जो पी है दोस्तों, पी है जो पी बिंदु है, इस पी के लंबवत होगा, इसके लंबवत होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लंबवत होगा। अतः समांतर वाई दिशा में संवेग हुआ। अतः समांतर, जिस समांतर रेखा है, इस समांतर रेखा की सहायता से वाई दिशा में संवेग होगा। किसकी दिशा में, वाई की दिशा में संवेग शून्य होगा। इसकी दिशा में संवेग कितना होगा, शून्य होगा। परंतु विवर्तन के बाद इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। परंतु इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग से विचलित होते हैं। कैसे, विवर्तन के बाद, जब परावर्तन होता है, अपवर्तन विवर्तन के पश्चात इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग से कैसे हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। वाई दिशा में इलेक्ट्रॉन का संवेग किसकी दिशा में दोस्तों, वाई की दिशा में, जो वाई है ना, इसकी दिशा में, इसकी वाई की दिशा में संवेग पी साइन थीटा से पी साइन माइनस थीटा हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, पी साइन थीटा से पी साइन माइनस थीटा हो जाता है। पी थीटा माइनस साइन थीटा के बीच भी हो सकता है। स्लेट के समांतर संवेग में अनिश्चितता के अनुसार, स्लेट के समांतर संवेग में अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार जानेंगे दोस्तों डेल्टा और डेल्टा, इसके बीच में दोस्तों स्लेट संबंधता के संवेग अनिश्चितता के सिद्धांत में क्या जानेंगे दोस्तों कि डीपी बराबर अपन करना क्या लिखा था, पी साइन थीटा या पी साइन थीटा डी। इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, इन दोनों की वाई दिशा में इलेक्ट्रॉन का संवेग, वाई की दिशा में इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है वो पी साइन थीटा या माइनस पी साइन थीटा डेल्टा के बीच हो सकता है। जबकि टू पी साइन थीटा क्या होगा दोस्तों, टू पी साइन थीटा बराबर टू एच अपॉन साइन थीटा अपॉन लैम्डा है। इसीलिए दोस्तों डी वाई इंटू डी पी, डी वाई अपॉन डी पी, डी वाई दोस्तों अपन ने ऊपर देखा था, डी वाई बराबर क्या था, लैम्डा अपॉन के साइन थीटा था, लैम्डा अपॉन के साइन थीटा था। तो इसमें रख देंगे दोस्तों अपन डी वाई की जगह लिखेंगे लैम्डा अपॉन साइन थीटा और डी पी का मान निकाला अपन है 2h साइन थीटा लैम्डा। इन दोनों का एक को मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों साइन थीटा लैम्डा क्या बनता दोस्तों, 2h साइन थीटा प्राप्त हुआ। तो डी वाई इंटू डी
ग्रेटर देन h/2 प्राप्त हुआ। कैसे h/2 प्राप्त हुआ? क्योंकि चूंकि 2h बराबर होता है 2h, चूंकि 2h ग्रेटर देन h/2 है, इसलिए इस प्रयोग के द्वारा अनिश्चितता की सहयोगी राशियों के गुणनफल का मान h2 के बराबर प्राप्त होता है। किसके बराबर? h2 के बराबर प्राप्त होता है। यही अनिश्चितता का सिद्धांत है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।